हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक क्या है दोस्तों? तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, आपको पता है हमारे और भी चैनल से। वहाँ पे उन्होंने बताया था कि सर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड अगर देखा गया तो काफ़ी लोगों के कुछ अलग कमेंट भी यहाँ पे आ रहे थे, तो सारी चीज़ों को आराम तरीके से यहाँ पे मैं कवर करने वाला। मतलब ये एक वीडियो देखने के बाद आपको कोई और चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखना है, एंड बहुत कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हिला तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर देखना है तो बहुत ही सीरियस तरीके से देखना पड़ेगा, तो ही आपको ये चीज़ समझ में यहाँ पे आएगी और आपको ये हमेशा काम में यहाँ पे आने वाली चीज़ है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें हम इंडेक्स, मतलब इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने को आपको यहाँ पे मिलेगा तो उसको नोट कर लेना। पहले तो मीनिंग आपको बता दूंगा, जिनको नहीं पता थोड़ा सा बता दूंगा। इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लेकर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एंड इसको लेकर क्या क्या लोग गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कवर होते हुए देखने को मिलेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग के साथ। मीनिंग क्या है दोस्तों? ये तो इंटरनेट का मीनिंग कॉपी पेस्ट करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। यही तो काम का चीज़ है कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग इज अ स्ट्रेटेजी है जो कि इन्वेस्टर यूज करता है। किसके लिए? टू रिड्यूस द कैपिटल गेन टैक्सेस विच ही ओन फ्रॉम सेलिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। मतलब ये एक इस प्रकार की स्ट्रैटेजी है दोस्तों जहाँ पे इन्वेस्टर यूज़ करता है उनके जो कैपिटल गेन, अगर आप प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है, हम सिर्फ इक्विटी की यहाँ पे बात कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है कि नहीं। पहले 10% था, अभी 12.5 कर दिया, आगे की बात पता नहीं क्या चेंज होंगे नहीं होंगे करके। उस टैक्स को कम करने के लिए, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी से रिलेटेड ही हम बात करने वाले, इसी को बोला जाता है TLH, मतलब टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करके। बट जैसे मैंने कहा, इसको लेकर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है लोगों की, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स टू ग्रेट मिस्टेक्स, ब्लेंडर्स ऑल्सो। डेफिनेटली वो चीज़ें भी हम लोगों ने अवॉइड यहाँ पे करनी है। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है सर, मतलब कमेंट सेक्शन में बोले गए थे कि सर बोलते हैं कि इससे कुछ बेनिफिट नहीं होता है, बट कुछ लोग बोलते हैं बेनिफिट होता है, कुछ बोलते हैं होता है बेनिफिट, कुछ नहीं बोलता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या है दोस्तों, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो टैक्स, ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये ना काफ़ी समंदर है, समंदर एकदम वास्ट चीज़ होती है ये, ठीक है। और ये हर एक चीज़, मतलब अगर आप देखोगे ना टैक्स से रिलेटेड, आपके और मेरे लिए एकदम, या फिर किसी और के लिए सेम टू सेम फिट होगी तो ऐसा नहीं होता है। कुछ ही चीज़ें फिट होती है, बाकी सारी चीज़ें, हर एक इंसान का अपना अपना टैक्स कैलकुलेशन अलग अलग होता है, ठीक है। एकदम ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा उस टॉपिक के ऊपर, बट सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हाँ, जो भी इन्फॉर्मेशन है भाई एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, ठीक है। आप अपने CA के साथ बातचीत करके डिसीजन यहाँ पे लेना है, क्योंकि टैक्स ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हम लोगों को देखने को मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों केस नंबर 1 के साथ। 2 केसेस हम लोगों को सीखने हैं तो आपको समझ में आएगा। तो केस नंबर 1 में लेते हैं मिस्टर राज का एग्जाम्पल, जो कि सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब आप सभी लोगों को पता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर उसको ट्रेडिंग बोलो, कि अगर कोई भी शेयर वो खरीदते हैं तो वो 365 दिन, 1 साल से ज़्यादा होल्ड नहीं करते, 1 साल के भीतर भीतर ही बेच देते हैं। चाहे हो सकता है 2 दिन के बाद बेचे, 4 दिन के बाद बेचे, 1 हफ्ते के बाद बेचे, 4 महीने के बाद बेचे, बट 1 साल के अंदर अंदर वो बेच देते हैं। सिर्फ इतना ही वो काम करते हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं करते, ऑनली शॉर्ट टर्म। अगर हम लोग वो एग्जाम्पल अगर लेकर चले, ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते, मान लो उनका पोर्टफोलियो में उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए 2 कंपनियां ली थी, एक इन्फोसिस और दूसरी TCS। दोनों में उन्होंने 1-1 लाख निवेश किया था। कुल मिला के निवेश कितना हो गया? 2 लाख हो गया। फाइन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना था, 1 लाख इन्फोसिस एंड TCS में। अभी उसकी करंट वैल्यू क्या हो गई है देखो। इन्फोसिस में उन्होंने निवेश किया था, 50,000 का प्रॉफिट हो गया और 1.5 लाख का करंट वैल्यू चला गया। बट TCS में क्या हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया एंड करंट वैल्यू 50,000 चला गया। कोई रॉकेट साइंस है? बिल्कुल भी नहीं, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या हो गया, देखिए मिस्टर राज ने उनका जो इन्फोसिस का जो शेयर है वो 50,000 मुनाफा हो रहा था इसलिए बेच दिया, बट उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं TCS का शेयर को होल्ड करूंगा, ठीक है। अगेन रिपीट, इन्फोसिस बेच रहे बट TCS होल्ड कर रहे, ठीक है। तो टैक्स का कैलकुलेशन क्या आएगा? बहुत ही सिंपल है भाई, इन्फोसिस को सोल्ड किया है, ठीक है। सोल्ड करेंगे तो मिलेगा कितना? 1.5 लाख मिलेगा, ठीक है। 1 लाख खरीदा था,
ठीक है, 50,000 का मुनाफा था, 1.5 लाख मिलेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने पे खरीदा था, अभी जैसे बोला 1 लाख पे खरीदा था, तो अगेन प्रॉफिट कितने का, बहुत ही सिंपल 50,000 का, होने दो रिपीटेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं। कितना, 50,000 का। अभी जैसे कि आपको बताया ये 1 साल के भीतर भीतर ही हुआ है, सो क्या लगेगा इस प्रॉफिट के ऊपर, यस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, कितना, 20%। अभी रेट्स बदल चुके हैं, आप सभी लोगों को पता है, भविष्य में भी रेट्स बदलेंगे भाई टैक्स से रिलेटेड, तो याद रखना तभी लेटेस्ट वाला ही रेट लगा लेना। सो 50,000 का 20% कितना आता है, 10,000 रुपया। तो ये 10,000 रुपया उनको सरकार को जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा गणित, ठीक है। STCG में कोई कंसेशन, एग्जेम्पशन, लिमिट बिमिट कुछ नहीं, जितना आएगा भाई उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 100 रुपया आए तो उसके ऊपर भी 20% टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये कहानी अभी तक आपको समझ में आई है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, क्या बोला कि उन्होंने इन्फोसिस बेचा बट TCS होल्ड किया था, और इस चीज़ के चलते उनको कितना, 10,000 का टैक्स यहाँ पे आया था। अभी दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मिस्टर राज की अगर बात करें, ये अपना STCG 10,000 रुपया यहाँ पे बचा सकते थे, क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे, तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उनका पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है, कि इन्फोसिस चला गया भाई, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। TCS में क्या नज़र आ रहा है, 50,000 दिख रहा है, क्योंकि अनरियलाइज लॉस कितना है, 50,000 का माइनस में चल रहा है ना भाई, वो तो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों मिस्टर राज ने यहाँ पे क्या करने का कि TCS के शेयर को सेल करने का, हाँ लॉस पे सेल करने का, 50,000 रुपये का, एंड इमीडिएटली हम कह सकते हैं, मतलब नेक्स्ट दिन की बात करें, अगेन नेक्स्ट दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेक्स्ट दिन क्या करने का, वो शेयर को 50,000 पे खरीद लेने का। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसा समझ लो भाई TCS का शेयर एक 50,000 पे मिलता है फॉर एग्जांपल। क्या करने का उन्होंने, उसको पहले बेचने का 50,000 पे, लॉस हो गया भाई, 50,000 का लॉस यहाँ पे हो गया, एंड नेक्स्ट दिन जाके वापस सेम यहाँ पे खरीद के आने का। अभी आप सोचोगे कि ये सब कुछ करके इसका फ़ायदा क्या यहाँ पे होगा, मतलब होगा क्या इससे, तो इससे 50,000 का लॉस मिस्टर राज का बुक हो गया, ठीक है। पहले क्या था, अनरियलाइज था, अनरियलाइज लिख कर आता है, आपने देखा भी है ना, अपना खुद का डिमैट स्टेटमेंट में लिखा रहता है अनरियलाइज प्रॉफिट या फिर लॉस करके। इसका अर्थ क्या है कि अभी तक आपने उसको बेचा नहीं है, बट जैसे आप इसको बेचते हो तो क्या बन जाता है, वो रियलाइज बन जाता है, ठीक है, अनरियलाइज में से वो रियलाइज बन जाता है, ठीक है। और अब मिस्टर राज को क्या होगा दोस्तों कि टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप यही सोच रहे होंगे कि कैसे, तो चलो वही आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। अभी टैक्स कैलकुलेशन देखिए, पहले क्या हो रहा था कि इन्फोसिस में 50,000 रुपये का फायदा हो रहा था, इसके ऊपर 20% टैक्स देना पड़ रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब उन्होंने TCS का शेयर बेचा लॉस में, तो ये इन्फोसिस के ऊपर प्रॉफिट था और TCS के ऊपर अभी क्या हो गया, लॉस बुक हो गया 50,000, तो नेट प्रॉफिट कितना, 0। अभी 0 नेट प्रॉफिट, तो टैक्स भी कितना, 0। एंड मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका अर्थ ये नहीं है कि TCS उन्होंने 50,000 लॉस पे बेचा, अभी पोर्टफोलियो में नहीं, स्टिल मिस्टर राज के पास TCS का शेयर पोर्टफोलियो में है कि नहीं, जैसे क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि पहले उन्होंने बेचा और नेक्स्ट दिन जाके खरीद लिया, मतलब पोर्टफोलियो में भी शेयर रहा, ठीक है, और टैक्स भी यहाँ पे क्या हो गया, 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यही जो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सुनते हो ना टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का, ये यही है। मतलब पहले देखो वो क्या कर रहे थे, ओल्ड में क्या चल रहा था कि पहले वो हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे थे, कि तो इन्फोसिस पोर्टफोलियो में से चला गया था, TCS 50,000 का था दिख रहा था, बट टैक्स देना पड़ रहा था। अभी भी क्या है न्यू हिस्से में, इन्फोसिस चला गया, TCS भी है 50,000 बट टैक्स 0 है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बेचकर वापस यहाँ पे खरीद लिया, लॉस बुक हो गया, और 50,000 इन्फोसिस के अगेंस्ट 50,000 TCS का लॉस हटा, तो प्रॉफिट 0, टैक्स भी 0। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये था दोस्तों मिस्टर राज का एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म के लिए, केवल शॉर्ट टर्म करते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। तो क्या मिस्टर राज को बेनिफिट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुन लेना कि उनको बेनिफिट हुआ, यस बेनिफिट तो हुआ, पर क्या इसको टैक्स सेविंग बोलते हैं, तो दोस्तों नहीं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ठीक है बेनिफिट हुआ, कैसे वो आगे हम थोड़ी देर यहाँ पे बात करेंगे, बट क्या उन्होंने टैक्स को बचा लिया, नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या बात करें, अभी तो आपने दिखाया 10,000 टैक्स दे रहे थे, बाद में वो जो स्ट्रेटेजी थी इस चीज़ के चलते भाई TCS बेचो, नेक्स्ट इसमें खरीद लिया, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि टैक्स उनका बच गया, शेयर भी पोर्टफोलियो में है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, टैक्स इसमें नहीं बेचा है, मतलब टैक्स इसमें सेव नहीं हुआ है। मतलब ये जो मिस्टर राज का शॉर्ट टर्म का एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का, ये टैक्स सेविंग इसको नहीं कहते हैं, इसको टैक्स पोस्टपोनमेंट कहते हैं। यस, ये जो टैक्स हार्वेस्टिंग आप करते हो ना, लॉस हार्वेस्टिंग, ये अगले साल चला जाता है, ठीक है। और यही चीज़ अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा विथ एग्जाम्पल। आप यही जानना चाहते हो ना कैसे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ज़रूर लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है।
ठीक है। सो कैसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए नेक्स्ट ईयर की बात करें, अभी तक कहानी क्या थी, क्या TCS भी 50,000 पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो में, इन्फोसिस तो चला गया, ठीक है, और लास्ट ईयर तो टैक्स भी नहीं दिया, ठीक है भाई। TCS 50,000 का है, मान लो इस साल 1 लाख का हो गया TCS, और हमने डिसाइड किया कि चलो बेचना है करके, हमने बोलो, मिस्टर राज ने बोले वॉट, चलो 1 लाख का बेच दिया, चलो टैक्स निकालो भाई। अभी ये तो नया साल आ गया, तो TCS सेल किया कितना, 1 लाख पे। खरीदा कितने पे था, अभी खरीदा दोस्तों 50,000 पे था। देखिए शुरुआत में हम लोगों ने 1 लाख पे खरीदा था, बट जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करने के लिए हमने क्या किया, हमने 50 पे बेचकर वापस 50 पे खरीदा था कि नहीं, तो अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चेंज हो गया, 50 हो गया, तो प्रॉफिट कितना निकला अभी, 50,000। तो 50,000 इस वक्त साल में प्रॉफिट निकला कि नहीं, और STCG 50,000 का निकालो कितना, 20% के हिसाब से 10,000। मतलब क्या हो गया, जो पिछले साल का 10,000 था वो इस साल दे दिया आपने, बस इतना ही फर्क हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसलिए तो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया कि ये पोस्टपोनमेंट है। चलो आप बोल रहे हो कि 1 लाख तो खरीदा था, 1 लाख पे ही बेच रहे, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा कर देख लेते हैं, ठीक है। अभी पहला वाला एग्जाम्पल ये था, कौन सा वाला, कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको चीजें बताना चाहूंगा। चलो TCS 5 लाख तक चला गया, ऐसा एग्जांपल लेकर करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला वाला एग्जांपल में क्या देखा था कि 10,000 का टैक्स दे रहे इन्फोसिस में, ठीक है। देन TCS कैरी करके यहाँ पे चल रहे, कोई टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग नहीं किया, सरकार को 10,000 भर दिए। फिर TCS अगले टाइम आप देख सकते हो 5 लाख चला गया, ठीक है। अभी डिसाइड किया कि चलो बेचते हैं, ठीक है, बेच रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना अभी 1 लाख है। अगर हम लोग टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, जो होल्ड ही किया था 50 नीचे आया था, चलो कोई बात नहीं, वापस ऊपर भागा 5 लाख तक चला गया, 1 लाख पे खरीदा था, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो STCG लगेगा इसके ऊपर कितना, 20%, तो कितना 80,000 देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5 लाख होता है तो TCS का एग्जाम्पल लेकर, मतलब टोटल कितना टैक्स दिया यहाँ पे 80,000, और इन्फोसिस का पिछले साल का 10,000, ऐसे 2 टैक्स हम लोगों ने अलग अलग STCG सरकार को भर दिए। अगर हम लोग यहाँ पे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग किया होता, ठीक है, एंड अगर TCS 5 लाख तक चला गया होता, तो चलो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं आया था क्योंकि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग किया था, इन्फोसिस के ऊपर 10,000 का टैक्स बन रहा था, बट नहीं, हमने तो TCS को बेचा 50 पे खरीद लिया। मान लो एकदम से फटाफट कुछ हो गया भाई, TCS 5 लाख तक चला गया, एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। तो बेच दिया TCS 5 लाख में, खरीदा कितने का था 50,000 में, क्योंकि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के चलते, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 4.5 लाख, 20% निकालो कितना 90,000। तो जो अभी मैंने आप लोगों को बोला वही, कि इससे क्या होता है दोस्तों कि टैक्स आपकी बचत नहीं होती, पोस्टपोन हो गया। ये देखो यहाँ पे आपने 0 कर दिया ना, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा 10,000 भर दो। ये देखो यहाँ पे 10 और 80 90 होता है, यहाँ पे एक ही साल में 90 आ गया, ठीक है। तो इट जस्ट जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग आपने देखा शॉर्ट टर्म केसेस के हिसाब से, ठीक है, तो ये टैक्स सेव नहीं है, ये टैक्स पोस्टपोन हो जाता है, अगले साल ढकेल देते हो आप इसको, ठीक है। ये विथ एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दी। चलो अभी आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं दोस्तों, किस चीज़ को लेकर, सेकंड केस के ऊपर। अब सेकंड केस मिस्टर श्याम का लेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एंड भाई जो भी शेयर के नाम ले रहा हूँ वो एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो ओनली लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करें, अभी कोई लॉन्ग टर्म कर रहा है, सिर्फ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मिड टर्म करते नहीं है, तो चलो सेम एग्जाम्पल लेते हैं। TCS इन्फोसिस है, 1 लाख निवेश किया था, 2 लाख का टोटल पोर्टफोलियो है, ठीक है, इन्वेस्ट किया था 1 लाख, ठीक है। करंट वैल्यू कितनी हो गई इन्फोसिस की, 2,75,000 हो गई, एंड TCS अगेन गिर गया, 50,000 हो गया। मतलब कितना इन्फोसिस के ऊपर कितने का प्रॉफिट है, 1,75,000 का है, और 50,000 का TCS में नुकसान है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म वाला सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, फाइन। देन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मिस्टर श्याम ने क्या कर दिया भाई, इन्फोसिस का शेयर बेचने का डिसीजन ले लिया, 1,75,000 का बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है, बट TCS उन्होंने बोला मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म का एग्जाम्पल है। तो टैक्स का कैलकुलेशन कैसे आ रहा है, इन्फोसिस उन्होंने बेचा 2,75,000 पे बेचा, ठीक है। खरीदा कितने पे था, 1 लाख पे खरीदा था, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कितना 1,75,000, जो अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रॉफिट 1,75,000 हो रहा है उनको, ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म वालों को एक बेनिफिट होता है, कौन सा, यस, एग्जेम्पशन मिलता है भाई कि 1.25 लाख तक, अभी पहले 1 लाख था, अभी 1.25 लाख कर दिया, 1.25 लाख तक टैक्स मत दो, उसके ऊपर अगर बनता है तो टैक्स दो। तो चलिए ठीक है, 1,75,000 का प्रॉफिट था, 1.25 लाख उड़ा दिया, तो टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है अभी 50,000 टैक्सेबल प्रॉफिट बनता है। अभी इसके ऊपर पहले 10 था, अभी 12.5 कर दिया सरकार ने, आपको पता ही है। तो आप नीचे देख सकते हो 12.5% ऑन 50,000 कितना बनता है 6250, इतना टैक्स आपको लॉन्ग टर्म का अभी सरकार को भरना पड़ेगा, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म का केस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, TCS को होल्ड किया, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी यहाँ पे हार्वेस्टिंग यहाँ पे नहीं की है, ठीक है। अभी नेक्स्ट साल क्या किया, सिर्फ TCS लेकर चल रहे थे, मान लो TCS 5 लाख का हो गया, ठीक है,
खरीदा कितने का था, 1 लाख का खरीदा था, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो गया, 4 लाख का हो गया। एग्जेम्पशन लिमिट ले लेंगे 1.25 लाख का, ठीक है। सो टैक्सेबल प्रॉफिट कितना, 2,75,000। तो टीसीएस अगले साल जो हम लोग बेच रहे हैं, अगला साल बोलो 2 साल के बाद बोलो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोल रहे हैं, तो 2,75,000 12.5 के हिसाब से कितना, 34,375 इतना टैक्स यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। सो टोटल टैक्स की अगर हम लोग बात करें विदाउट एलटीएच, विदाउट एलटीएच मतलब लॉस, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख लिया, कोई बात नहीं। तो विदाउट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की बात करें तो कितना, इन्फोसिस के ऊपर पहले 6250 भर दिया, दूसरे हिसाब से अगर बात करें 34,375, टोटल 40,625 इतना टैक्स भर दिया है। बट ये क्या है, विदाउट हार्वेस्टिंग, ठीक है। लॉस हार्वेस्टिंग के बिना हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आया होगा विथ हार्वेस्टिंग, तो चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आप वीडियो में बने रहे होंगे। क्यों मैंने वीडियो में शुरुआत में बोला था भाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो, वरना तो भाई क्या समझ में आएगा, बीच में से कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फाइन। सो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करेंगे, मतलब क्या रहेगा, टीसीएस को बेचेंगे, ठीक है। इन्फोसिस का जो भी प्रॉफिट होता है उसको बचाने के लिए, मतलब टैक्स बचाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस हम लोगों ने बेचा था 275, ये भी आपको पता है। कितने पे खरीदा था, 1 लाख पे खरीदा था। प्रॉफिट कितना, 175, सिंपल है ना। हाँ, एग्जाम्पशन लिमिट लिया था 1.25 लाख का, टैक्सेबल प्रॉफिट 50,000 का, ये लास्ट टाइम भी देखा था। अभी हम लोगों को क्या करना है भाई, इस 50,000 पे जो टैक्स लगता है उसको बचाना है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो आप देख सकते हैं अभी मिस्टर श्याम ने डिसीजन ले लिया कि भाई टीसीएस को 50,000 लॉस पे मैं बेचना चाहूँगा, और नेक्स्ट डे उन्होंने वापस 50,000 के शेयर्स यहाँ पे खरीद लिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तो लॉस बुक हो गया, एंड नाउ नो नीड टू पे टैक्स एज, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब प्रॉफिट तो रहा ही नहीं, तो टैक्स कैसे पे करेंगे, ठीक है। मतलब वही गणित जो हम लोगों ने देखा था 175, ठीक है। एंड आप देख सकते हो टीसीएस का अभी 50,000 आया कि नहीं, माइनस माइनस आया, ठीक है। ये पहले प्लस था ना, तो कुल मिला के टोटल प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है अभी, 1.25 लाख का। तो चलो एग्जाम्पशन ले लो 1.25 लाख का, तो जीरो हो गया, ठीक है। तो लास्ट टाइम क्या हो रहा था कि 175 का प्रॉफिट था, ठीक है। 1.25 लाख का एग्जाम्पशन लेने के बावजूद भी 50,000 दिख रहा था, तो लॉस बुक कर लिया। तो चलो प्रॉफिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अभी जीरो प्रॉफिट के ऊपर आप क्या टैक्स कैलकुलेट करोगे, तो कुछ भी नहीं, ठीक है। सो अभी अगले साल आ जाते हैं। तो अगले साल अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, हम टीसीएस को बेच के हम लोगों ने वापस खरीदा था, तो टीसीएस पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, इन्फोसिस तो जा चुका है। सो टीसीएस 5 लाख तक चला गया मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो 5 लाख पे बेच दिया। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया, हम लोगों ने तो हार्वेस्टिंग किया था, लॉस हार्वेस्टिंग टैक्स से रिलेटेड, तो 50,000 कॉस्ट हो गया हमारा, चेंज हो गया, क्योंकि 50 पे बेच के 50 पे खरीदा था। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 4.5 लाख। एंड 4.5 लाख है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म है, तो 1.25 लाख का बेनिफिट लेंगे। एंड 1.25 लाख का बेनिफिट लेकर टैक्सेबल प्रॉफिट अभी कितना हो गया, 3,25,000 हो गया। अब ये 3,25,000 पे आप क्या करोगे, 12.5 का टैक्स भरना पड़ेगा, तो कितना, 40,625। एक मिनट, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है दोस्तों, कि हमने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग किया तो कितना आया प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं कितना आया टैक्स, 40,625 टोटल। अभी हम लोगों ने विदाउट भी किया था ना, थोड़ा पीछे जाता हूँ, ये देखो ये विदाउट ही किया था ना, विदाउट भी कितना था, 40,625। बस वही चीज़ है, ये देखो यहाँ पे अलग अलग आया था, वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक साथ देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, सेम वही चीज़, लॉन्ग टर्म की भी बात कर ले, वहाँ पे हम मतलब श्याम की बात कर ले या फिर राज की बात कर ले भाई, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की बात करें तो टैक्स सेव नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, टैक्स अगले साल पोस्टपोन हो रहा है। सिर्फ लॉन्ग टर्म की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, ठीक है। सो मतलब क्या है दोस्तों, कि लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, ठीक है, प्योर लॉन्ग टर्म एंड प्योर शॉर्ट टर्म, ठीक है, उसमें सिर्फ टैक्स आगे जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं कि भाई हम लोगों ने मतलब बचा लिया करके, हाँ। बट एक चीज़ है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता, बट लॉन्ग टर्म में एक छोटा सा हैक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि भाई कुछ चांद बीन पे मतलब यान छोड़ दिया करके, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा हैक लॉन्ग टर्म में हो सकता है, ठीक है। कैसा, क्योंकि अगर हम विद इन एग्जेम्पशन लिमिट अगर शेयर को सेल कर दे तो शायद से हमारा टैक्स जीरो आ जाए। मतलब चलो जो एग्जाम्पल ये वाला अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, क्या देखा था कि भाई 5 लाख पे बेच दिया, 50,000 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, क्योंकि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के हिसाब से बेचकर नेक्स्ट दिन खरीद लिया था, तो 4.5 का प्रॉफिट था, 1.25 लाख एग्जाम्पशन, सो 325 पे टैक्सेबल प्रॉफिट, और 12.5 के हिसाब से 40,625 ये टैक्स बन रहा था। अभी हम क्या करेंगे, 5 लाख तक टीसीएस को जाने ही नहीं देंगे, हम 1,75,000 पे ही क्या कर देंगे, उसको बेच देंगे। अगर हम लोग टीसीएस को 1,75,000 पे बेच देंगे, एंड हमने खरीदा था कितने, 50 पे, तो हमारा प्रॉफिट कितना रहा, 1.25 लाख का, तो 1.25 लाख का एग्जाम्पशन लेंगे, हो गया टैक्सेबल प्रॉफिट जीरो, तो टैक्स देने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि भाई आपका भागता हुआ शेयर आपने क्या कर दिया, 1,75 तक सीमित कर दिया,
ठीक है, ऊपर से वो भाग रहा था। फॉर एग्जाम्पल ये 5 लाख तक चला जाता है, एक एग्जाम्पल के लिए, भविष्य किसने नहीं देखा है, बट फिर भी हमने यहाँ पे क्या किया, अपना टैक्स को जीरो करने के लिए, ठीक है, सरकार को टैक्स का पैसा ना जाए, 40,000 ना जाए, 30,000 ना जाए, 6,000 ना जाए, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो यहाँ पे इतनी बड़ी बढ़ोतरी थी, लगभग 2.5 लाख, पौने 3 लाख का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलने वाला था, वो छोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि टैक्स जीरो करना है करके। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर ये जो चीज़ मैंने आप लोगों के सामने रखी है, कौन सी, पहले शॉर्ट टर्म का एग्जांपल रखा, उसमें क्या समझ में आया आपको कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग रहता है, वो कोई टैक्स सेव नहीं होता है, टैक्स पोस्टपोन होता है, विथ एग्जांपल आपको बताया। ठीक है, इस साल नहीं झटका लगेगा, 10,000 नहीं बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, अगले साल भर दो। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि माफ हो रहा है करके। लॉन्ग टर्म में भी देखा गया तो सेम ही एग्जाम्पल है। हाँ, एक चीज़ वो आप कर सकते हो, कौन सा, अभी भी ये वाला जो मैंने आप लोगों को दिखाया, बट इसमें क्या ग्रोथ है, कुछ भी नहीं भाई। आप ये चीज़ करने के लिए मार्केट में थोड़ी ना आए हो। ठीक है, हाँ प्रैक्टिकली आप बोल सकते हो कि हाँ इसमें भाई मेरा जीरो हो गया करके, तो इन्फोसिस का जो बचाया था ना 6,250, तो वो मेरा टैक्स का फायदा हो गया। ठीक है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो आपका पोटेंशियल जो आगे बढ़ने वाला जो कंपनी का था वो खत्म कर दिया आपने। ठीक है, एंड आखिरी जो तीसरा पॉइंट है, मिक्स, मतलब क्या कि भाई कोई शॉर्ट टर्म भी करता है, कोई लॉन्ग टर्म भी करता है। ठीक है, तो उसके लिए तो आप लोगों को प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ये उसके लिए तो भाई वीडियो नहीं बन पाएगा कि कैसे करना है, क्योंकि हर एक एसएससी का रिकॉर्ड अलग होता है भाई। ठीक है, किसी ने प्रीवियस ईयर में कोई फ़ायदा किया था, नुकसान किया था, नहीं किया था, वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे नहीं कर रहे। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, तो मिक्स अगर रहेगा तो इसमें कुछ अलग चीज़ें यहाँ पे निकल कर आ सकती है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म का जो लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म के भी प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ यहाँ पे किया जा सकता है, बट वो एक प्लानिंग की आवश्यकता यहाँ पे रहती है। बट टोटल अगर मैं बात करूँ, जो इंडेक्स में मैंने आपको बताया था कि देखो, मैंने आपको मीनिंग बता दिया, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग मतलब क्या। ठीक है, इसका एडवांटेज भी बता दिया कि हाँ भाई टैक्स आपका पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, कि डिसएडवांटेज ये है कि आप, ठीक है, आप लिमिटेड चीज़ों को लेकर ही चलना पड़ेगा। अगर आपको टैक्स देना ही नहीं है, छोटू सा टैक्स, बट ये करने के लिए आप बड़ा नुकसान कर सकते हो। ठीक है, माइंडसेट कैसा होता है लोगों का, मार्केट में आ रहे तो भाई बड़ा करने के लिए आ रहे, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी यहाँ पे चलती रहती है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी मैंने आपको बता दी कि भाई टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होता है क्या, हाँ होता है, बेनिफिट्स भी है, बट सेविंग की अगर बात करें, टैक्स सेविंग की बात कर ले, तो यूजुअली वो टैक्स पोस्टपोनमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, दोनों दिखाया, शॉर्ट टर्म भी दिखाया आपको, लॉन्ग टर्म भी दिखाया विथ एग्जाम्पल। ठीक है, एंड मिस्टेक क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि अरे भाई टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के चलते जबरन शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं 31 मार्च के करीब जैसे आते आते ही। तो ऐसा नहीं होता है भाई, आपके लॉन्ग टर्म, आपका शॉर्ट टर्म की जो डेफिनेशन होती है वो आप शेयर को कब खरीदते हो तब से होती है। अगर किसी ने अक्टूबर में शेयर खरीदा है तो वो 31 मार्च तक भाई खत्म हो रहा है, मतलब वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं होता है भाई। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल, तो आपका अक्टूबर के अगले अक्टूबर मतलब उसके 1 दिन पहले तक आपका वो 1 साल चलेगा, तो उस हिसाब से चीज़ों को देखना यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से यहाँ पे स्टडी कर लेना। तो आशा करता हूँ आप लोगों का जो डाउट था टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के लिए, वो पूरी तरीके से प्रॉपरली बता दिया। ऐसा नहीं कि भाई बस ऊपर ऊपर से कुछ भी बोल दिया, खत्म कर दिया वीडियो, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा, तो ज़रूर चाहो तो आप अपना फीडबैक दे सकते हो। एंड इससे रिलेटेड अगर आप चाहो तो खुद भी गूगल करके जितना चाहे वो नॉलेज को गेन करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो करके देख लेना, आपको भी समझ में आएगा कि टैक्स पोस्टपोन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल सके। इन केस मैंने जैसे आपको बताया, ओनली इन टर्म्स ऑफ अ शॉर्ट टर्म एंड ओनली इन टर्म्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो हमारे और 2 चैनल है, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, एक स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एंड SMKC करके। ठीक है, दोनों ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना। दोनों चैनल के लिंक्स की बात करें, ठीक है, आप यूट्यूब के ऊपर भी अगर सर्च करोगे तो आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएंगे। सो चलो, आशा करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आज के दिन कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, या फिर कभी भी देखोगे आगे इस वीडियो को कभी भी, तो डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगेन जाते जाते कहना चाहूँगा, लाइक कर देना, ज़रूर शेयर कर देना। अगर आप शेयर करोगे तो बाकी लोगों को भी ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ज़रूर इस चैनल को और आगे लेकर जाने में मदद करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।